हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आलोक है और मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एडुकेटर हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व को। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें इंडिफरेंस कर्व के बेसिक मीनिंग का पता होना आवश्यक है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए कि कर्व का मतलब क्या होता है। अगर हम इंडिफरेंस की बात करें तो इंडिफरेंस के बारे में कहता है कि इंडिफरेंस मीन्स विच इज नीदर लाइक नॉर डिसलाइक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो तरह के गुड्स हैं तो उन दोनों तरह के गुड्स को इनडिफरेंट माना जाएगा अगर उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल हो या बराबर हो। यानी वो दोनों गुड्स इक्वली सेटिस्फैक्ट्री होने चाहिए। वहीं अगर हम कर्व की बात करें तो कर्व का मतलब यहाँ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से है। अब अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पर आते हैं और इसका डेफिनेशन कहता है कि इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which provides same level of satisfaction to the consumer। ये कहना चाह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें दो गुड्स के वेरियस कम्बिनेशंस को बतलाया जाता है और उन दो गुड्स के वेरियस कम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इंडिफरेंस कर्व को समझना है तो हमें तीन चीज़ों को याद रखना होगा। नंबर वन, ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। नंबर टू, ये दो गुड्स के वेरियस कम्बिनेशन को बतलाता है। और नंबर थ्री, ये कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आगे कहता है कि द इंडिफरेंस कर्व कम्स अंडर ऑर्डिनल कंसेप्ट गिवन बाय हिक्स एंड एलन। यहाँ ऑर्डिनल कंसेप्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कि ऑर्डिनल नंबर, जैसा कि आप सबों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, उस नंबर को कहते हैं जो कि इंडिविजुअल प्रेफरेंस, रैंक, पोजीशन या फिर ऑर्डर को शो करे। इंडिफरेंस कर्व भी ऑर्डिनल कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिफरेंस कर्व भी ऑर्डर, रैंक, पोजीशन या प्रेफरेंस को शो करता है। दूसरी चीज याद रखेंगे कि इसे हिक्स एंड एलन ने दिया था। अब आगे अगर हम बात करें कि अगर इंडिफरेंस कर्व को हमें शेड्यूल और ग्राफ की मदद से समझना हो तो इसे हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल के बारे में सबसे पहले कहता है कि जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसमें तीन तरह के कॉलम्स बने हुए हैं। पहला कॉलम कम्बिनेशन है, दूसरा फूड का है और तीसरा क्लोथिंग का है। कम्बिनेशन भी हमारे पास चार हैं। कम्बिनेशन का मतलब यहाँ हम ऑप्शन से लगा सकते हैं। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी और डी। साथ ही साथ हमारे पास दो गुड्स हैं, फूड और क्लोथिंग। आप एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ कि जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फूड का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे क्लोथिंग का वैल्यू फॉल करता जा रहा है। उसका कारण ये है कि अगर हम फूड के रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं
तो हमें क्लोथिंग के रिसोर्सेज को कम करना ही होगा। अब आते हैं इसके ग्राफ पर। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमने एक्स और वाई एक्सिस खींचा है, जबकि एक्स एक्सिस पर हमने फूड को दिखलाया है और वाई एक्सिस पर हमने क्लोथिंग को दिखलाया है। अगर हम कम्बिनेशन ए की बात करें तो कम्बिनेशन ए में अगर फूड 1 है तो क्लोथिंग 12 के बराबर है। क्लोथिंग 12 और फूड 1 के बराबर होगा। उसी तरह से कम्बिनेशन बी में फूड अगर 2 है तो क्लोथिंग 6 के बराबर है। 6 और 2। उसी तरह से कम्बिनेशन सी में अगर फूड 3 है तो क्लोथिंग का वैल्यू 4 के बराबर है, यानी 4 और 3। उसी तरह से कम्बिनेशन डी में फूड अगर 4 है तो क्लोथिंग की वैल्यू 3 है, यानी 3 और 4। इस तरह से अगर हम सारे डॉट्स को एक साथ मिलाते हैं तो उन सारे डॉट्स के कम्बिनेशन से एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व तैयार होता है और इसी कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। अब आगे अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहला इस इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी कहता है कि इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज निगेटिव स्लोप। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग और निगेटिव स्लोप क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक एक्सिस ले रखा है और उस एक्सिस पर हमने एक्स और वाई को खींचा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर हम इंडिफरेंस कर्व को इस ग्राफ में बनाते हैं तो इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कहने का मतलब है कि बाएं से दाएं की ओर ये नीचे की ओर फॉल करता हुआ दिखेगा, आप जैसा कि देख सकते हैं। निगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो तरह के गुड्स हैं, फूड और क्लोथिंग, तो इन दोनों तरह के गुड्स के बीच जो रिलेशनशिप होगा वो इनवर्स होगा। अगर हम क्लोथिंग के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमें फूड के वैल्यू को कम करना होगा, और अगर हम क्लोथिंग के वैल्यू को कम करते हैं तो फूड के वैल्यू को हमेशा हमें बढ़ाना होगा, और इसी इनवर्स रिलेशनशिप को हम निगेटिव स्लोप के नाम से जानते हैं। अब आगे अगर हम बात करें इसके दूसरे प्रॉपर्टी की, तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम डिमिनिशिंग MRS के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने फिर से एक्स और वाई एक्सिस खींचा है। कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन का मतलब होता है कि अगर हम इंडिफरेंस कर्व को खींचे तो ये ऑरिजिन से देखने पर कॉन्वेक्स नेचर का होगा। अगर इस ग्राफ को हम ऑरिजिन से यानी O पॉइंट से देखना शुरू करें तो ये हमेशा कॉन्वेक्स नज़र आएगा। हमें इस पॉइंट से इस कर्व को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसे हम एक शेड्यूल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक कॉम्बिनेशन लिया है, दूसरे कॉलम में हमने फूड रखा है, तीसरे कॉलम में हमने क्लोथिंग को रखा है, और चौथे कॉलम में हम MRS का वैल्यू डिराइव करेंगे। हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं, A, B, C और D। फूड में उसी तरह से 1, 2, 3 एंड 4, और क्लोथिंग 12, 6, 4 और 3।
इसका मतलब हमने जो शेड्यूल में अभी एग्जांपल जिससे हमने कर्व खींचा था उसी शेड्यूल को हम फिर से ले रहे हैं और MRS के वैल्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। MRS का मतलब होता है कि एक गुड्स को गेन करने के लिए दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस हम करते हैं और इसी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हम MRS के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्लोथिंग का वैल्यू फॉल कर रहा है, यानी ये क्लोथिंग जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और गेन कौन कर रहा है? फूड। फूड का जो वैल्यू है वो गेन कर रहा है। तो हमेशा MRS का वैल्यू निकालते समय हम क्लोथिंग को ऊपर रखते हैं, यानी सेक्रीफाइसिंग वैल्यू को ऊपर रखेंगे और गेनिंग वैल्यू को हमेशा नीचे रखेंगे। तो अगर हमें MRS कॉम्बिनेशन ए के लिए निकालना हो तो उसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा नील। कॉम्बिनेशन ए के लिए MRS का वैल्यू नील इसलिए होगा क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। उसी तरह से कॉम्बिनेशन बी की बात करें तो डिफरेंस इन क्लोथिंग अपॉन डिफरेंस इन फूड, यानी 12 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 1, यानी 6/1 यानी 6 होगा। उसी तरह से कॉम्बिनेशन सी की बात करें तो कॉम्बिनेशन सी में 6 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2, यानी 2/1 यानी 2। उसी तरह से कॉम्बिनेशन डी की बात करें तो 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3, यानी इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू 6, उसके बाद इसका वैल्यू 2 हो गया और फिर इसका वैल्यू घटकर 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब MRS का जो वैल्यू है वो फॉल कर रहा है और इसे ही हम डिमिनिशिंग MRS के नाम से जानते हैं। और इसी MRS डिमिनिशिंग के कारण जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होता है। अब इसके तीसरे प्रॉपर्टी पर आते हैं और इसका तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम x और y एक्सिस का ग्राफ खींचते हैं और एक इंडिफरेंस कर्व को हम खींचते हैं तो ये इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा। इसकी चौथी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसका चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि द हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x और y एक्सिस खींचें और अगर हम इंडिफरेंस कर्व को खींचें और एक साथ हम एक ही ग्राफ पर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को खींचें तो जो सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाला होगा इन कंपैरिजन टू दिस और दिस। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है तो उसे मैंने ऑलरेडी आपको अभी बता रखा है, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक नेट चेंज है, एक डिफरेंस है जिसमें एक गुड्स को एक कंज्यूमर गिव अप करता है यानी सेक्रीफाइस करता है और दूसरे एडिशनल गुड्स को पाने के लिए। यानी अगर एक कंज्यूमर एक गुड्स को सेक्रीफाइस करता है और दूसरे गुड्स को गेन करता है तो जो रेशियो होगा वही रेशियो MRS कहलाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि MRS का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो सेक्रीफाइस जितना चेंज होगा सेक्रीफाइस में वो हमेशा ऊपर होगा और गेनिंग वैल्यू हमेशा नीचे होगा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आता है इंडिफरेंस मैप का। इंडिफरेंस मैप बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व का मतलब हो गया वेरियस इंडिफरेंस कर्व इन अ सिंगल मैप। अगर हम एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व को एक साथ बनाते हैं इसे ही हम और एक साथ बनाने के बाद जो कर्व निकल कर आएगा इसी कर्व को हम इंडिफरेंस मैप के नाम से जानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास IC1, IC2 और IC3 ये तीनों इंडिफरेंस कर्व हैं
और अगर इन तीनों इंडिफरेंस कर्व को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।